अगर 10th क्लास में हो ना तो ध्यान से सुन लो मेरी बात। कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एज वाला क्वेश्चन, आयु वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, चाहे किसी भी किताब से आयु वाला क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल सही करके जाओगे। बस मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको। एज वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कैसे? मान लीजिए अभी मैं 20 साल का हूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि 1 साल पहले मैं कितने साल का हूंगा, तो 1 साल पहले मैं हो जाऊंगा 19 साल का। यानी कि जब आप पहले जाओगे, पूर्व जाओगे, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो आपको हमेशा अब वाली एज में से, यानी कि जितने भी साल के आप अभी हो उसमें से वो घटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कहे कि अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर अभी मैं एक्स वर्ष का हूं, कितने साल का हूं, एक्स साल का, और कोई मुझसे पूछे कि मैं 5 साल पहले कितने साल का हूंगा, अब एक्स का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो हम एक्स में से 5 घटा देंगे, x-5, यानी कि 5 साल पहले मेरी आयु हो जाएगी x-5। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अपने आप को कहूं कि 5 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो x में 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी आयु, मेरी आयु, हम सबकी आयु बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो 5 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी? x+5। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर पहले आया तो माइनस कर दीजिए, बाद में आया तो आपको प्लस कर देना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं करके, ध्यान से देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद, इतना पढ़ो, 5 वर्ष बाद, ये समझ में आ गया कि अगर बाद की बात हो रही है तो 5 जुड़ेगा। अब जितनी भी आयु रहेगी उसमें 5 जुड़ेगा। 5 वर्ष बाद, फिर से बता रहा हूँ कि 5 ऐड होगा ही होगा, क्योंकि बाद की बात हो रही है। जैकब की आयु, जैकब की आयु में कितना जोड़ेंगे 5 साल बाद? 5 जोड़ना पड़ेगा। उसके पुत्र की आयु, एक तो जैकब है और दूसरा उसका बेटा है, पुत्र है, उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझना। आगे लिखे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि घटाया जाएगा। कितना? 5, 5 घटाया जाएगा। यहाँ पर क्या था? 5 ऐड होगा, यहाँ पर 5 घटाया जाएगा। जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब अब की बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आ गया कि इसमें दो ही लोग हैं, एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम ये कह देंगे कि जैकब तो अभी हो रहा है, एक्स वर्ष का, एक्स साल का हो रहा है, और पुत्र हो रहा है वाई साल का। ये अभी की बात हो रही है, ना कि 5 साल पहले की, ना कि 5 साल बाद की बात हो रही है। तो हम मान लेते कि माना जैकब एक्स वर्ष का है और पुत्र वाई वर्ष का है। शुरू में क्या लिखा हुआ था? 5 वर्ष बाद। बताओ 5 वर्ष बाद जैकब कितने का हो जाएगा? अगर अभी वो एक्स साल का है तो 5 साल बाद वो x+5 का हो जाएगा, बिल्कुल। और पुत्र कितने का हो जाएगा? अगर पुत्र अभी वाई साल का है, वाई वर्ष का है, तो पुत्र हो जाएगा y+5। फिर से समझो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? x+5। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? x+5। पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? y+5। और उसने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। कितना गुना करना है? 3 गुना। ध्यान से देखो कि 5 वर्ष बाद x+5, y+5 कौन है? पुत्र। कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुना हमेशा दूसरे वाले में करनी है, तभी तो इसका मान आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा 3 की गुना यहाँ करनी चाहिए। जैकब की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु में 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर करके ये वाली वैल्यू निकलेगी। ऐसे समझो, ये है जैकब, ये कौन है? जैकब। ये है पुत्र, पुत्र में 3 गुना करोगे तो जैकब आएगा। अगर इधर आपने 3 गुना कर दिया तो पुत्र आ जाएगा। ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूँ, इधर 3 गुना करोगे तो जैकब की आयु निकलेगी, अगर इधर 3 गुना कर दी तो पुत्र की आयु निकल जाएगी। तो उसने कहा था 5 वर्ष बाद x+5, पुत्र की आयु y+5 की 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना कर दिया। अब देखो x+5 यहीं कहीं इस 3 के अंदर गुना कर दो, 3y, 3×5 = 15 हो गया। अब ये x+5 ये लिखा हुआ है। अब 3y को प्लस का, इस भाई साहब को कहेंगे भैया इधर आ जाओ, ये 3y प्लस का इधर आते आते हो गया माइनस का, x-3y। इस 5 को कहेंगे भैया यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से दूसरी तरफ चले जाओ, तो 5 प्लस का इधर जाके माइनस, तो 15 में से 5 जाके 10 हो गया। फिर से 3y प्लस का इधर माइनस हो गया, 5 प्लस का उधर माइनस का, 15 में से 5 जाके 10। तो पहली समीकरण आपकी बनकर आती है x-3y = 10। एक होगी समीकरण। अब अगली चीज पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ था? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि घटेगा। अब कौन? अगर जैकब अभी एक्स का तो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए जैकब अगर 5
अभी x का तो 5 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, x-5, और पुत्र कितने का हो जाएगा, y-5। जैकब कितने का, x-5, पुत्र हो गया y-5। अब फिर से एक कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। इस बार कितना गुना करना है, 7 गुना। तो वही बात आपको बस 5 वर्ष पूर्व क्या होता है, x-5, और पुत्र कितना होगा, y-5। कितने से गुना, 7 से। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, इस बार 7 से गुना। फिर से x-5 यहीं का यहीं 7 की y में गुना करो, 7y, 7×5 = 35 हो गया। अब फिर से वही बात, 7y प्लस का, इस भाई साहब को कहेंगे भैया इधर चले जाओ, तो 7y इधर आके माइनस हो गया। ये 5 माइनस का है, इसको उधर भेजेंगे, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ध्यान से, इधर पहले ही -35 रखा हुआ है, +5 और आ रहा है। -35 में से +5 घटाओगे -30। फिर से समझो, x-5 यही कहीं 7 के अंदर गुना कर दी, 7y, 7×5 हो गया। अभी x-5, 7y -35, 7y को कहा भैया प्लस के इधर जाके माइनस हो जाओ, x-7y। 5 को कहा भैया माइनस के उधर जाके प्लस हो जाओ, -35 में से +5 घटाओगे -30। तो देखो दूसरी समीकरण आ गई। तो बस समीकरण 1 को और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे करके दिखाया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 को लिख लिया x-3y = 10, 2 को लिख लिया x-7y = -30। अब आपने प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि जरूर सीखी होगी। आने वाली वीडियो में उसको भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। एक समीकरण ये लिखी हुई है, एक ये। अब देखो x यहाँ पर भी प्लस का, x यहाँ पर भी प्लस का, तो हमने चिन्ह बदल दिए, जिसको कह देते हैं घटाने पर। फिर से हमने पहली समीकरण ये लिखी, दूसरी यहाँ पे लिखी। अब ये भाई साहब प्लस का तो इसे माइनस कर दिया, ये माइनस का तो इसे प्लस का कर दिया, ये माइनस का तो प्लस हो गया। इसे कहते हैं घटाना। ऐसा क्यों किया, ताकि अभी x कट जाए। अभी दो चिन्हों, जब दो चिन्ह अलग अलग होंगे तभी तो घटेंगे ना, तभी तो कटेंगे, कैंसिल होंगे। x में से x घटाओगे, अभी ये x नीचे वाला है माइनस का हो गया, तो एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए। अभी 3y माइनस का है, 7y प्लस का है, तो 7 में से 3 घटाओगे 4y आ गया। अब ये 30 प्लस का हो गया, 10 भी प्लस का, 30 और 10 40 हो गए। 4 से 40 को काटो 10 बार, तो y आया 10। y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में, हमने 1 में रखा, 1 हमने उतार लिया। x-3y = 10, x-3y = 10। अब y की वैल्यू 10 रख दी, x-3 × 10 = 10। और अब ये 3 धाम हो गया 30, अभी माइनस के 30 है, उधर जाके प्लस का, तो x 30 और 10 कितना हो गया 40। x का मान 40, y का मान 10। अब मुझे बताओ x था कौन, x था आपका जैकब, तो जैकब तो हो गया 40 साल का। और ये y कौन था, y था आपका पुत्र, पुत्र है 10 साल का। तो जैकब आपका आ गया 40 वर्ष और पुत्र हुआ 10 वर्ष का। अब इसमें आप उत्तर की जांच भी कर सकते थे घर जाके क्यों, पेपर में जब बैठोगे तब करना कि 40 और 10 ये आपका सही भी आया नहीं। देखो क्या कहा था, पढ़ के देखो क्वेश्चन में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अच्छा बताओ जैकब अभी कितने का है, 40 का। 5 साल बाद जैकब कितना होगा, 40 और 5 45 का हो गया। अच्छा तो यहाँ पे लिख के रख लिया, माफ़ कीजिएगा कैमरा हमारा हिल गया था। 45 हो गया 5 साल बाद, और जैकब 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 का। तो देखो 15 का जब आप 3 गुना करोगे, 15 या 45, तो वही तो कहा था शुरू में, आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो देखो 45 ये रहा और 15 ये रहा, और 15 45 ये रहा, तो दोनों आपके बराबर आ गए, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको क्वेश्चन को ऐसे करना है, कोई भी क्वेश्चन है आयु वाला इसी तरह करना है, एक्स और वाई मान के, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा और पूरे नंबर आएंगे। थैंक यू।